कॉलेज में तो आप लोग लास्ट मोमेंट पे प्लानिंग करते हो, बट कंपनीज वो तो महीने पहले से अपना प्लानिंग स्टार्ट कर देती हैं एचआर प्लानिंग के थ्रू। आज 5 मिनट में समझेंगे क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, कैसे काम करता है और क्यों हर स्टूडेंट को ये परफेक्टली आना चाहिए। रेडी हो? तो चलो शुरू करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक ऐसा स्ट्रेटेजिक प्रोसेस है जिसमें कंपनी ये डिसाइड करती है कि फ्यूचर में उनके कितने लोग चाहिए होंगे, कौन से स्किल्स के साथ, और उनकी सप्लाई कैसे मैनेज की जाएगी। सिंपल शब्दों में कहें तो राइट पर्सन एट द राइट टाइम एट राइट जॉब। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बिना कंपनी एक हेडलेस चिकन जैसे हो जाती है, कंफ्यूज्ड और ओवरवर्क्ड। ठीक है, तो आइए कुछ बेनिफिट्स देखते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के। ठीक है, एडवांटेज एंड बेनिफिट सेम होते हैं। ठीक है, तो पहला बेनिफिट है हेल्प्स अवॉइड टैलेंट शॉर्टेज। इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जब भी एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत हो तो एम्प्लॉयज़ अवेलेबल हो। दूसरा आता है सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इसका मतलब है कि कंपनी के लॉन्ग टर्म गोल्स से ह्यूमन रिसोर्स परफेक्टली अलाइंड होता है। ठीक है, थर्ड आता है इम्प्रूव रिक्रूटमेंट एफिशिएंसी। सही बंदा जल्दी मिलता है, टाइम और पैसा दोनों बचते हैं। ठीक है, पैसे बचते हैं, टाइम बचता है। फोर्थ आता है इनहेंस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इसका मतलब है ट्रेनिंग रैंडम नहीं, नीड बेस्ड होती है। जब एक ऑर्गेनाइजेशन को नीड होती है तभी ट्रेनिंग कराई जाती है। फिफ्थ आता है कंट्रोल्स लेबर कॉस्ट। इसमें आता है कि ना ज़्यादा हायरिंग से ना शॉर्टेज से, जस्ट बैलेंस। ठीक है, लेबर कॉस्ट ज़्यादा नहीं लगाना है, कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना है। सिक्स आता है बूस्ट एम्प्लॉय रिटेंशन एंड मोराल। इसमें आता है कि जब प्लानिंग होती है, जब खुश रहते हैं, कमिटमेंट बढ़ता है, तो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ रिटेन करते हैं। आइए स्टेप्स के बारे में बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स हैं 6। पहला स्टेप्स है एनालाइजिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इसमें कंपनी के फ्यूचर गोल्स को समझो। ठीक है, एचआर नीड्स उसके डायरेक्शन में प्लान होती है। एचआर की जितनी नीड्स होती हैं उसी डायरेक्शन में प्लान की जाती हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स को फुल्ली पोटेंशियली यूटिलाइज कराया जाता है, उनको यूटिलाइज कराया जाता है। ठीक है, सेकंड आता है इन्वेंट्री ऑफ करंट ह्यूमन रिसोर्सेज। कितने लोग हैं अभी ऑर्गेनाइजेशन में, किस रोल में और क्या कैपेबिलिटी है, ये सब रेडी करो। एक फॉर्मेट में ये सबको तैयार करना उसमें आता है। थर्ड आता है फोरकास्टिंग डिमांड फॉर ह्यूमन रिसोर्स। फ्यूचर में किस डिपार्टमेंट को कितने लोग चाहिए होंगे उसकी एस्टिमेशन करो, ये आता है फोरकास्ट करना, ताकि फ्यूचर में कितने एम्प्लॉय चाहिए। फोर्थ आता है फोरकास्टिंग सप्लाई फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज। कौन अवेलेबल होगा और कैसे मिलेगा, इंटरनल सोर्स से मिलेगा या एक्सटर्नल सोर्स से, ये सारा चीज़ एनालाइज करना। कहाँ से सप्लाई आ रहा है, कितना सप्लाई आ रहा है, सबका रिकॉर्ड बनाना, फ्यूचर सप्लाई फॉर ह्यूमन रिसोर्स। फिफ्थ आता है गेट एनालिसिस एंड एचआरपी एक्शन प्लान्स। इसमें डिमांड और सप्लाई का डिफरेंस समझना चाहिए और उस गैप को फिल करने के लिए प्लान बनाया जाता है। ठीक है, सिक्स आता है कि मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। मॉनिटरिंग में प्लानिंग बनाने से ख़त्म नहीं होता है, उस पर काम भी होना चाहिए। रेगुलेटरी मॉनिटर करना चाहिए कि हमने जो प्लान किया था वो उसके अकॉर्डिंग वर्क चल रहा है कि नहीं, उसमें कोई डिफरेंसेस तो नहीं आ रहा है, प्लान के अकॉर्डिंग फाइनल जो एक्शन हो रहे हैं वो सही से हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो क्लास ये था ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, एक मस्ट नो टॉपिक हर एचआर स्टूडेंट के लिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।